पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड शुरू होने से पहले ही खत्म होने का खतरा। खिलाड़ी कोरोना के हिफाजती इंतजाम की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब, एक और खिलाफ वर्जी हुई तो टीम को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। न्यूजीलैंड के हुक्म ने फाइनल वार्निंग दे दी। पीसीबी चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने खबरदार कर दिया, कहा कि न्यूजीलैंड वाले सेहत और हिफाजती इंतजाम पर कोई समझौता नहीं करेंगे, सीधा घर भेजेंगे। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चौधरी शुजात को मना लिया। चौधरी शुजात ने कहा कि लगता है कि दाएं बाएं के लोग आप तक सही बात नहीं पहुंचाते, आप परवेज इलाही से बराह रास्त बात कर लिया करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि चौधरी साहब, आप मुझे परवेज इलाही की तरह समझें, फिक्र ना करें, मिलजुल कर काम करेंगे। चौधरी शुजात बोले कि आपकी पहली शादी पर आना चाहते थे लेकिन कार्ड नहीं मिला। वज़ीर आज़म बोले कि चौधरी साहब, आपको इतनी पुरानी बात याद है। चौधरी शुजात ने कहा कि मैं बातें अच्छी तरह याद रखता हूँ, आप घर पर आए, कोई गिला शिकवा नहीं। बहन बख्तावर की मंगनी से एक दिन पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। घर पर तन्हाई इख्तियार कर ली, बख्तावर की मंगनी में शरीक नहीं होंगे। तकरीब आज बिलावल हाउस कराची के ओपन एरिया में होगी। बिलावल भुट्टो का कहना है कि बीमारी की मामूली अलामात हैं, घर से काम जारी रखेंगे। यौम तासीस के जलसे से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि अपोजिशन रहनुमा खुदारा एक दूसरे की सेहत और अवाम की जिंदगियों का ख्याल करें। रहनुमाओं और अवाम में कोरोना कोई तफरीक नहीं करता। एक बयान में शिबली फराज ने कहा कि बिलावल समेत तमाम मरीजों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। वबा से महफूज रहने के लिए एहतियात लाज़िम है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, हुकूमत का जाना बनता है, हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि आज हुकूमत इसराइल की बात कर रही है, कश्मीर का आप मुकदमा हार चुके हैं। शहबाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ से वफादारी की वजह से कैद काट रहे हैं। हमजा शहबाज को भी नवाज शरीफ से वफादारी की सज़ा दी जा रही है। जब भी वो जेल में थीं तो उन्हें चूहों का बचा हुआ खाना खिलाया जाता था, फफूंदी ज़दा दवाएं दी जाती थी। वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है कि ये बात रिकॉर्ड पर है कि मरियम नवाज का खाना हमेशा घर से आता था, एक दिन भी जेल का खाना नहीं खाया। या तो चूहा घर का था या खानदानी रिवायत के मुताबिक ये झूठ बोल रही हैं। कौन बनेगा गिलगित बाल्टिस्तान का वज़ीर आला? वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत मुकम्मल कर ली। बैरिस्टर खालिद खुर्शीद और फतहुल्लाह मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के अमजद ज़ैदी 18 वोट लेकर गिलगित बाल्टिस्तान असम्बली के स्पीकर मुंतखब। मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद 8 वोट ले सके। बगैर इजाजत रैली निकालने का मुकदमा। मुल्तान की अदालत में यूसुफ गिलानी के बेटे मूसा गिलानी और पीडीएम रहनुमाओं की रात हवालात में गुजारने के बाद जमानत मंजूर, रिहा कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मूसा गिलानी की गिरफ्तारी से साबित है कि हुकूमत बुखला चुकी है। हुकूमत जान चुकी है कि अवाम सिलेक्टेड हुकूमत की बजाय जमहूरियत के साथ हैं। ओछे हथकंडे हमारी राह में रुकावट नहीं बन सकते। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। 30 नवंबर को ये हक हासिल करके रहेंगे। सिंध हुकूमत ने मार्केटें रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी। ताजों का मुतालबा मंजूर कर लिया। इससे पहले ताजों ने मार्केटों के बाहर धरना देने की धमकी दी थी। मुल्तान में हिफाजती इंतजामात की खिलाफ वर्जी पर 7 तिजारती मराकज़ और 2 शादी हॉल सील कर दिए गए। जिला इंतजामिया का मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। कोयटा में तातीलात के ऐलान के बावजूद कई स्कूल्स में तदरीस। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा की नमाज जनाजा आज सुबह 11 बजे लंदन के रिजेंट पार्क मस्जिद में अदा की जाएगी। कोरोना की वजह से सिर्फ खानदान के करीबी अफराद शरीक होंगे। मैयत कल शाम पाकिस्तान रवाना की जाएगी। तदफीन में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को आज दोपहर 2 बजे पैरोल पर रिहा किया जाएगा।
वजीर आला पंजाब ने सूबाई काबीना की सिफारिशात पर 5 रोज के लिए पैरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कराची सर्कुलर रेलवे का काम मुकम्मल न होने पर सिंध हुकूमत और FWO पर इजहार बरहमी। वजीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया गया। रेलवे खसाराज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि FWO ने सर्कुलर रेलवे का काम शुरू क्यों नहीं किया। DG FWO ने जवाब दिया कि डिजाइन बनाकर दिया था, सिंध हुकूमत ने ताहाल मंजूर नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ ओवरहेड ब्रिज और थोड़ा सा और काम बाकी है। सर्कुलर रेलवे का काम 2 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। सेक्रेटरी रेलवे को भी शोकॉज नोटिस जारी। MQM ने कराची के मसाइल के हल के लिए विफाक से कानून साजी करने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची को खुसूसी दर्जा देना है या कुछ और। विफाक को कराची के मामलात को हाथ में लेने के लिए फौरी कानून साजी करना होगी। सिंध हुकूमत ने कराची की इंतजामिया को ताजरों को तंग करने और पीपल्स पार्टी को फंडिंग कराने का टास्क दे रखा है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। कराची में पाकिस्तान क्वार्टर्स मंसूबे के तहत 6000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान को ब्रीफिंग। मंसूबे पर वफाकी हुकूमत की हुकूमत सिंध और दीगर मुतल्लिका महकमों से मुशावरत जारी। पहले मरहले में 4 अरब रुपए की लागत से 700 रिहायशी यूनिट्स पर 3 महीनों में काम शुरू हो जाएगा। इमरान खान ने हिदायत की कि हाउसिंग स्कीम के तहत घर के लिए बैंकों से कर्ज लेने वालों पर इजाफी माली बोझ न डाला जाए। हुकूमत का मकसद बेघर लोगों के लिए अपनी छत मुहैया करना है। वजीर आजम की ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कारोबार में रुकावटें तरजीही बुनियादों पर दूर करने की भी हिदायत। ये भी कहा कि इस वक्त मुल्क में बिजली की कोई कमी नहीं, नए कनेक्शन देने में ताखीर का कोई जवाब नहीं। महर में तेहरे कत्ल केस का मरकजी मुलजिम जुल्फकार चांडियो गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। केस की मुद्दई उम्मे रुबाब का कहना है कि उसके वालिद, चचा और दादा का असल कातिल मुर्तज़ा चांडियो है। जुल्फकार चांडियो को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि सरदारों से डील के बाद वो पुलिस के सामने पेश हुआ है। अदालत के दबाव पर पुलिस ने गिरफ्तारी जाहिर की है। वो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अरब अमारात की वीज़ा पर पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दीगर मुल्कों के लिए भी है। अरब अमारात का कहना है कि जो वीज़े जारी हो चुके वो मनसूख नहीं कर रहे, पाबंदी जल्द उठा ली जाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि सऊदी अरब से मामलात बिल्कुल ठीक हैं। OIC इजलास के एजेंडे में कश्मीर शामिल न होने की खबर गलत है। भारतीय मीडिया हक़ाइक़ के बरअक्स मामला उछाल रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान की 38,000 खवातीन मेडिकल वर्कर्स को सामान फराहम किया गया। सिफारत खाने का कहना है कि तिब्बी सामान और ग़िज़ाई इमदाद पर मुश्तमिल सामान 35 टन था।